डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जिस तरीके से मुज़ाकरात ख़त्म हुए और JD-Vance ने ये कहा कि किसी भी मुआहदे के बग़ैर ही ये मुज़ाकरात अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गए हैं, तो क्या हम ये इस चीज़ के लिए होपफुल रहें कि इन मुज़ाकरात का कोई फ़ेज़ 2 भी होगा? क्योंकि आखिर में इशारतन उन्होंने ये कहा कि हतमी पेशकश हमने ईरान को दे दी है, देखना अब ये है कि ईरान कबूल करता है कि नहीं। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो अब हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, वॉकिंग अवे फ्रॉम द टेबल, तो वो स्ट्रैटेजी मैं समझती हूँ अमेरिका ने अपनाई है, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस निगोशिएशंस को 21 घंटे भी दिए और बहुत इंटेंस मेरे ख्याल है कॉन्वर्सेशंस हुई होंगी। आपको देखा कि आखिर में हमारे पास ये खबरें आ रही थी कि ये जो बातचीत हो रही थी ये ट्राइलेटरल हो गई थी, यानी पाकिस्तान भी टेबल पर था और जो डिफरेंसेस हैं शायद उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला था, मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस थी। समझिए कोई 20-22 साल से एक स्टांस है जो जमा हुआ 79 के बाद अमेरिका और ईरान समझिए फेस टू फेस थे, तो हम लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस जो वाइब बनी थी, जो हाई प्रोफाइल डेलीगेशंस थे, जो प्रेस का इंटरेस्ट था, तो हम सब की भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हाई हो गई थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी किस्म का कोई डिक्लेरेशन आ जाएगा। बट आई थिंक इम्पोर्टेंट बात यह है कि थोड़ा सा ओपन एंडेड अमेरिका ने भी छोड़ा है और ईरान की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आया है उसमें भी कहा है कि और बातों पर कंसेंसस बिल्ड हो गया था। जो न्यूक्लियर अफसरदगी थी यूरेनियम की, वहां शायद कोई प्रॉब्लम हुई है। JD-Vance ने भी ये कहा कि हम आज कल या 2 साल बाद ये इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम परसू करे या कर सके, और जाहिर है कि अब ईरान जो है वो अपनी स्ट्रैटेजिक सोवरेनिटी को शायद ज्यादा हेवीली गार्ड कर रहा है। तो मेरा ख्याल है जो सो कॉल्ड इमीडिएटली आपके पास डिक्लेरेशन नहीं आया वो इसकी वजह बना, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का तो कोई जिक्र भी नहीं हुआ। तो आई एम होपिंग कि बैकडोर डिप्लोमेसी कंटिन्यू करेगी और कुछ कंसेशंस बैक एंड फोर्थ होंगे तो सूरत हाल आगे बढ़ेगी। दोनों की अपनी अपनी कितनी पुरुमीद होना चाहिए हमें इन मुज़ाकरात के अमल से अब, क्योंकि JD-Vance साहब जिस तरह से मुख्तसर सा खिताब करके गए हैं उसमें कुछ लोग उसे सुनने के बाद मायूस नज़र आते हैं, कुछ लोग जो है पुरुमीद हैं कि अभी तो हतमी तौर पर कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि बॉल जो है वो ईरान की कोर्ट में है। कितनी पुरुमीद है आपके अभी भी ये जो मुज़ाकरात का तसलसल है वो बरकरार है? देखिए, नॉन एग्रीमेंट जो है वो अच्छी चीज है। नॉन एग्रीमेंट का मतलब ये है कि दोनों ने खत्म नहीं किए हैं, फौरी तौर पे किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचे। दोनों के डोमेस्टिक ऑडियंस हैं, ईरान को भी फेस सेविंग चाहिए अपने लोगों के साथ, अमेरिका को भी चाहिए। अमेरिका डज नॉट वांट टू अपीयर एज अ स्टेट जिसने हर बात मान ली और वो वॉक अवे कर गया। तो मेरे ख्याल है अभी मैं इसको पॉज समझ रही हूँ कॉन्वर्सेशंस में, बैकडोर डिप्लोमेसी जारी रहेगी और देखिए जी जंग किसी के भी हक में नहीं है और क्या फॉर एवर वॉर, क्या इवेंचुअली तो निगोशिएशंस ही होते हैं ना। जो मेरा वाहिद खदशा है वो ये है कि इजराइल इससे एम्बोल्डन होगा और सीज फायर की वायलेशन इजराइल ना कर दे यूनिलैटरली। तो वी आर होपिंग कि सीज फायर होल्ड करे। ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है कि दोबारा जंग की शुरुआत ना हो, और सीज फायर ही अगर एक्सटेंड हो जाएगा तो वो बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी।